हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपका स्वागत है द प्लांट लवर चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप छत पर इतनी हरी भरी सब्जियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इनको उगा सकते हैं अपने गार्डन में हरी भरी सब्जियां। तो देखिए, हमारे गार्डन में कितनी सारी सब्जियां लगी हैं और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं अपने गार्डन में ऐसी हरी भरी सब्जियां लगाता रहता हूँ। तो आप अपने गार्डन में कैसे ऐसी हरी भरी सब्जियां ले सकते हैं, आज का वीडियो इसी के बारे में होगा। तो चलिए, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जिससे आप हरी भरी सब्जियां अपने गार्डन में ग्रो कर सकें और उनके मज़े ले सकें। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, जब भी आप कोई सब्ज़ी अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो आपको उसका रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। उसको कितना बड़ा कंटेनर चाहिए या उसको कितना बड़ा स्पेस चाहिए होता है। जैसे आप बेल वाली सब्जियां लगा रहे हैं, इस समय बेल वाली सब्जियां लगाने का समय है। तो देखिए, ये हमारी सेम की बेल है और काफ़ी अच्छे से इसमें बड़ी हो रही है और ऊपर तक देखिए जाके फैल चुकी है। और ये कुछ दिनों में मेरे ख्याल से फ्लावरिंग पे आ जाएगी। एटलीस्ट एक मंथ के अंदर अंदर ये फ्लावरिंग पे आ जाएगी। तो इसको देखिए, मैंने एक बड़े से अपने ग्रो बैग में लगाया है। इस ग्रो बैग में हमारी कुछ अरवी की पत्ते भी हैं जिनको हम समय समय पे हार्वेस्ट कर देते हैं। और इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है कि आप कैसे अरवी अपने गार्डन से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ा साइज का ग्रो बैग है और इसमें हमारी जो सेम की बेल है इसके लिए पूरी न्यूट्रिशन और पूरा रिक्वायरमेंट हो जा रही है पूरी। बाकी समय समय पे हम इसमें कुछ खाद वगैरह देते रहते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल तो मैं दिखाता हूँ अपनी तरोई। तो देखिए, तरोई हमारी कितनी ज़्यादा फैली हुई है और मैं हर साल तरोई बोता हूँ क्योंकि इसको बोना बहुत आसान होता है। आप थोड़े से भी प्लांट लगाइए और आपको बहुत सारी तरोइयाँ ऐसी खाने को मिल जाती हैं। और देखिए, यहाँ पे बहुत सारी तरोई लगी है अंदर अंदर जो मुझे दिख नहीं रही है। उनका साइज़ देखिए, साइज़ काफ़ी अच्छा खासा और बड़ा है। तो देखिए, तरोई हमने कहाँ लगाई है। तरोई हमने लगाई है इस अपनी क्यारी में। तो देखिए, जो हमारी ये क्यारी है यहाँ पे हमारी तरोई की बेल लगी हैं। हमने कुछ 4-5 बीज ऐसे ही यहाँ डाल दिए थे एक साथ में और सारे के सारे बीज जर्मिनेट हो गए और हमने उनको ऐसे बांध दिया। तो ध्यान देना पड़ेगा आपको, जब भी आप तरोई लगाएं तो आपको अच्छी मिट्टी चाहिए होती है। तो ऐसे बेल वाली जो सब्जी होती है ना हमारी, जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा था, बैगन नहीं होता है, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, तरोई, सेम, बरबटी, लॉन्ग बीन्स और यहाँ तक कि लोबिया, उनको हमारे बड़े एरिया की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ऐसी बड़ी क्यारी नहीं है तो आप बड़े ग्रो बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़े साइज़ में ज़्यादा बड़े हों या ज़्यादा बड़े वैसे हों, कंटेनर खड़े हों, तब उनमें इनका ग्रो कर सकते हैं अच्छे से। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान देनी है वो देनी है कि जैसे आपने बड़ा कंटेनर तो ले लिया या बड़ी जगह ले ली जहाँ आप अपने बीज बो रहे हैं, तो दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देनी होगी, जो हमारे बीज होंगे वो बेल वाले वर्ग के सब्जियाँ वो ऊपर की ओर जाएंगी। तो ऊपर की ओर जाएंगी तो इनको हमको ऊपर एक हेड देना पड़ेगा, एक ऐसा एरिया देना पड़ेगा जहाँ पे ये फैल सके, अच्छे से ग्रोथ कर सके अपनी। तो जब हमारी बेलें फैलती हैं तभी इनमें अच्छे से फ्रूटिंग होती है, नहीं तो इनमें फ्रूटिंग नहीं होती है। तो आपको इनको एक ऐसा ही हैज देना पड़ेगा। अब तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे जाल आने लगे हैं जिसमें आप इनको फैला सकते हैं। पर अगर आपके पास कोई जाल नहीं है तो सिंपली आप क्या करिए, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे जूट की रस्सियों का इस्तेमाल किया है, मैं आपको जूम कर दिखा रहा हूँ। तो जितनी भी हमारे पास जूट की रस्सियाँ हैं हमने ऐसे आपस में पिरो के और कुछ बीच बीच में ऐसे बांस के बड़े बड़े डंडे लगा के इनको सपोर्ट दे दिया है, तो जिससे हमारी ये अच्छे से इसमें चल रहे हैं। तो आप ये करिएगा। और फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप इनको पानी दें तो पानी बहुत ज़्यादा ना दीजिएगा, क्योंकि जो बेल वाली सब्जियां होती हैं ना, अगर उनमें ज़्यादा पानी जाने लगता है तो उनकी जो भी फ्रूटिंग होती है वो गिराने लगता है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी कम कर देता है, केवल अपनी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ाता है। तो आपको ज़्यादा पानी भी नहीं देना पड़ेगा और ज़्यादा खाद भी ना दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी सब्जियों को ज़्यादा खाद देंगे तो ये ना केवल पत्तियां देती हैं, ज़्यादा फ्रूट नहीं देते हैं। तो आपको इनको लिमिटेड खाद देना पड़ेगा। जैसे आप बोन मील दे सकते हैं, सरसों की खली आप डाइल्यूट करके अच्छे से दे दीजिए तो वही अच्छे से चलेंगी। और आप इसमें कुछ स्प्रे वगैरह करते रहिए, जैसे न्यूट्रिशन माइक्रोग्राइंड का और जो बायो एंजाइम होता है उनका स्प्रे कर दीजिए, तो इससे भी आपकी सब्जियाँ अच्छी चलेंगी। और दोस्तों, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो अपने समय पे ही अनुसार ही फ्रूटिंग करती हैं। जैसे देखिए, ये हमारी कुदरू की बेल है और ये मेरे पास बहुत दिनों से लगी थी, बट इसमें कोई भी फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। तो मैं इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन दे रहा था बट ये नहीं चल रही थी अच्छे से। तो मैंने सोचा था इसको शायद हटाना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं चलेगी। लेकिन इस साल इसमें देखिए अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी है।
तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन सी सब्ज़ी किस समय लगा रहे हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप समय के हिसाब से सब्ज़ियाँ नहीं लगाएंगे तो आपको हो सकता है जल्दी अच्छा रिजल्ट ना मिले। तो आप हमेशा समय के अनुसार ही सब्ज़ियाँ लगाएँ और ध्यान दीजिए उनको बड़े कंटेनर्स में ही ग्रो करें, जैसे कि ये कि हमारे बड़े-बड़े कंटेनर्स हैं, इनमें ही ग्रो करना चाहिए। तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखें, आप अपनी तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल पे भी अच्छे से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं सब्जियों की। सब्जियां लगाना बहुत टफ नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है, बस इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। अगर आप एक बार लगा लेंगे तो आपको इनकी सब्जियां लगाने की आदत हो जाएगी। और आपको ध्यान देना पड़ेगा एक और बात जो मैं आपको बता, जैसे आपकी ये सब्जियां हैं इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, सॉरी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कई बार ऐसा हमने देखा है कि जो फ्लावर होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट ना होकर सीधे गिर जाते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपके गार्डन में ऐसे पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं जो आपकी सब्जियों को पॉलिनेट करें, जैसे तितली, मधुमक्खियाँ, भौरे वगैरह नहीं आते हैं, तो ये कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। तो आपको इससे बचाने के लिए आप दो चीज़ कर सकते हैं। पहला तो आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं, जो अपने हाथों से पॉलिनेट करते हैं। जैसे देखिए ये एक फीमेल फ्लावर है, इसके पीछे एक फल भी लगा है और ये जो है हमारे सारे मेल फ्लावर के गुच्छे हैं। मैं आपको एक मेल फ्लावर भी दिखा देता हूँ, ओपन जो खुला हुआ है हमारा। तो देखिए ये हमारा एक मेल फ्लावर है और इसमें कोई भी फ्रूट नहीं लगा है नीचे, केवल ये इसका काम पॉलिनेट करना है और कोई काम नहीं करना होता है। तो आप इन दोनों का क्रॉस करा सकते हैं, इनके जो सिग्मा होते हैं उनको लेके आपस में रफ करिए, जिससे कि हमारा जो भी ये फ्रूट है वो फल, मतलब सॉरी जो फूल है हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये देखिए ये भी एक फीमेल फ्लावर है और इसके पीछे भी एक देखिए फ्रूट लगा है। बहुत आसान होता है पहचानना। तो अगर आप ये नहीं कर सकते, जैसे मैं भी नहीं करता हूँ, तो इसका क्या तरीका है, तो हमारे गार्डन में देखिए बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनसे हमें समय समय पर फ्लावरिंग मिलती रहती है। तो इस कारण हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा पॉलिनेटर्स आते रहते हैं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ, बीन्स आती हैं जो हमारा काम आसान कर देती हैं और हमारे पेड़ों को पॉलिनेट कर देती हैं। तो हमको ये इस प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ती है। अब ये बात हो गई इनको कैसे लगाना है, कैसे ग्रो करना है, इनके बारे में। अब बात करते हैं इनमें कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो जो भी हमारे सब्जी वाले प्लांट होते हैं दोस्तों, उनमें सबसे कॉमन जो बीमारी होती है वो होती है लिली बग का अटैक, और एक वाइट फ्लाई होता है उसका अटैक। वाइट फ्लाई क्या करता है, जो हमारे फल होते हैं उनमें छेद कर देता है, जिससे कि हमारे फ्रूट अंदर से ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करिए, समय समय पे अपने प्लांट पे किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहिए। मैं तो नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ और मैं मिर्च के एंजाइम का भी स्प्रे करता हूँ, जिससे क्या होता है हमारी पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं और हमें ये मतलब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती लिली बग्स वाली। तो आप ये करते रहिए और इसकी थोड़ी सी छटाई करते रहिए। जैसे समय समय पे जो भी पत्तियाँ हमारे फलों को रगड़ रही होती है, जैसे देखिए ये पत्ती फल को रगड़ रही है, तो ये पत्तियाँ हम हटा दें, तो इससे हमारे फल साफ बने रहते हैं और प्लांट को नई पत्तियाँ ग्रो करने का मौका भी मिलता है। तो देखिए जितनी पत्तियाँ हमारी पेड़ को नोच रही थी, फल को ख़राब कर रही थी, हम वो पत्तियाँ हटा दे रहे हैं, जिससे हमारा ये फ्रूट अब सीधा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय, थैंक यू और हैप्पी गार्डनिंग।